हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक जो है हमारा वो है तो बहुत इजी बट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम योर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। एक बारी CSIR नेट ने इससे क्वेश्चन भी पूछ लिया था जो कि था तो 2 मार्कर ही, बट एक बारी डिस्कस कर लेते हैं उसको। ठीक है, फिर फर्दर इसका यूज़ ना और भी 2-3 जगह होता है, वो आगे जैसे जैसे मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगी वैसे वैसे आपको पता लगता रहेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो देखो, चिलेटिंग लिगेंड्स होते क्या है, हम सबको पता है कि कोई भी लिगेंड है, ठीक है, कोई लिगेंड है उसके पास 2 डोनर एटम्स है, ठीक है, या फिर 2 से ज़्यादा डोनर एटम, या तो मतलब वो बाइडेंटेट लिगेंड है जिसके पास 2 डोनर एटम है, या फिर 2 से ज़्यादा डोनर एटम है तो मतलब वो पॉलीडेंटेट लिगेंड है। राइट, तो 2 टाइप्स के लिगेंड्स है, या तो बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट। अगर पॉलीडेंटेट के बारे में पता है कि EDTA इज योर पॉलीडेंटेट लिगेंड, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट। ठीक है, फिर आपके बायोडेंटेट लिगेंड में कौन कौन से होते हैं इंपॉर्टेंट, इथाइलिन डायमीन। ठीक है, फिर हमारे पास कौन सा होता है, एसिटाइल एसीटोनेट। अब ये क्या है देख लेते हैं। एसिटाइल एसीटोन क्या होता है, ये होता है एसिटाइल एसीटोन। ठीक है, अब अगर मैं इसकी कीटो फॉर्म को इनोल फॉर्म में चेंज करूं तो वो कैसे होगा। देखो, ये कीटो फॉर्म है, ये कीटो फॉर्म है, इसको इनोल में भी तो चेंज कर सकते हैं, टॉटोमराइज कराकर यहाँ से हाइड्रोजन का शिफ्ट करा देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसकी इनोल फॉर्म बन जाएगी। अब देखो, कीटो इनोल टॉटोमरिज्म जब भी होती है तो कीटो फॉर्म इज योर मोर स्टेबल फॉर्म, बट अगर यहाँ पे देर इज एनी पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं लूँ इसकी इनोल फॉर्म को देखूँ तो यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे। राइट, सो इस केस में ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म के। इस केस में क्या होगा, ये इनोल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन योर कीटो फॉर्म ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्ड। राइट, इतना क्लियर है। तो जो एसिटाइल एसीटोनेट हम पढ़ेंगे जो लिगेंड की तरह एक्ट करता है वो ये एक्ट करता है, ना कि ये। क्लियर है इतना। तो एसिटाइल एसीटोनेट आपका ऐसा है, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव कर दोगे तो ये आपका अब डोनेशन के लिए रेडी है। यहाँ नेगेटिव चार्ज है और यहाँ मेटल होगा आपका, तो मेटल आयन है कोई सपोज, तो ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और यहाँ से इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे भी आपको क्या मिल रहा है, एक चीलेट मिल रहा है। ठीक है, देखो ये कॉम्प्लेक्स जो है दिस इज योर चीलेट, इसको क्या कह देते हैं, कॉम्प्लेक्स को कहते हैं चीलेट। लिगेंड जो है वो है चिलेटिंग लिगेंड, और जो प्रोसेस है दैट इज योर चिलेशन। ठीक है, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स चिलेट। राइट, इतना क्लियर है। अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। देखो, सबसे पहले तो ये जो चिलेटेड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, ये जो चिलेटेड कंपाउंड्स हैं या कॉम्प्लेक्सेस, जो भी आप बोलना चाहो, इज मोर स्टेबल देन योर नॉन चिलेट, मोर स्टेबल देन नॉन चिलेटेड कॉम्प्लेक्सेस। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका पॉइंट है वो यही है, नॉन चिलेटेड कॉम्प्लेक्सेस से ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, नॉन चिलेट रुको वेट, नॉन चिलेटेड कॉम्प्लेक्सेस से या कंपाउंड से। बहुत इंपॉर्टेंट है, रीज़न फॉर स्टेबिलिटी इज़ व्हाट। अगर मैं स्टेबिलिटी का रीज़न बताऊं तो वो एंट्रोपी डिपेंडेंट होता है। वाई सो, अब देखो यहाँ पे आपके पास निकल है। ठीक है, अब जितने भी कोऑर्डिनेशन के जो कंपाउंड्स बनते हैं आपके कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, वो सारे पानी में बनते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसके सामने निकल एक्वस कंडीशन में लिखूं और ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये आपको ऐसे शो होना चाहिए कि निकल इज कोऑर्डिनेटेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना 6 वाटर मॉलिक्यूल्स इसके सराउंडिंग में है। राइट, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स इसके सराउंडिंग में है, इस पे है +2 का चार्ज। इतना क्लियर है। तो अब देखो, +2 का चार्ज है, अब ये साथ में 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स के साथ एक्वस कंडीशन में रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, एक कॉम्प्लेक्स जिसमें अब इसके साथ अमोनिया मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेशन में है
कॉम्प्लेक्स बनाकर, ना कि वाटर मॉलिक्यूल्स। तो 6 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकल गए। इतना क्लियर होगा। अब देखो यहाँ पर ये एक कॉम्प्लेक्स था और यहाँ पे 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स थे, तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्लस यहाँ पे 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स है। सिमिलरली यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स आयन बनाए और यहाँ पे 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं बात करूँ तो ये एक मोल, 6 ये मोल्स, तो 7 नंबर ऑफ मोल्स है यहाँ पर। यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 7 है। तो अगर मैं डेल्टा एन निकालूं तो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, तो ये कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, राइट। तो ये 7 होगा, माइनस कर दो 7 होगा, ठीक है। तो ये इक्वल टू डेल्टा एन किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, राइट। इतना क्लियर होगा। अब देखो ये तो था कि डेल्टा एन चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, इसके केस में 0 आ रहे हैं अपना, ठीक है। तो यहाँ मैं कहीं साइड में लिख देती हूँ, डेल्टा एन इसके लिए 0 है, ठीक है। अब मैंने एक और कॉम्प्लेक्स लिया निकल का एक्वस कंडीशन में, प्लस उसको रिएक्ट करा दिया इथाइलिन डायमीन के साथ। अब इथाइलिन डायमीन आपको पता है ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है, राइट। दिस इज योर बाइडेंटेट लिगेंड, ओके। सो यूल रिएक्ट इट विद एक्वस निकल, है ना, निकल इन एक्वस कंडीशन। तो आपको पता है कि यहाँ पर 6 वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े थे, बट अगर बाइडेंटेट लिगेंड को इस निकल के साथ लगाना, कोऑर्डिनेट कराना है, तो आपको यहाँ से 2 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव करने पड़ेंगे। एक लिगेंड, एक इथाइलिन डायमीन को लगाने के लिए 2 वाटर मॉलिक्यूल्स रिप्लेस करने पड़ेंगे, बिकॉज यू नो कि वाटर मॉलिक्यूल इज योर मोनोडेंटेट लिगेंड, ठीक है। तो -2 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। उसके बाद फिर से फर्दर -2 वाटर मॉलिक्यूल्स निकालोगे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर OH2 होल ट्वाइस इथाइलिन डायमीन होल ट्वाइस बन जाएगा, ठीक है। फिर फर्दर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स निकालोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपके 3 इथाइलिन डायमीन के लिगेंड्स लग गए हैं अपने निकल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल हमारे 6 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हुए, तो यहाँ पे हम +6 वाटर मॉलिक्यूल्स लिख सकते हैं। अब इसको देखो, मैं इसको पूरा ओवरऑल रिएक्शन बताती हूँ आपको कैसे था। तो इसको मिटा देते हैं ऐसे करके, यहाँ से 6 वाटर मॉलिक्यूल्स रिप्लेस हो गए। कैसे हुए समझ आ गया होगा। थाइलिन डायमीन होल थ्राइस, राइट, विद 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अब हम नंबर ऑफ मोल चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 थाइलिन डायमीन के मोल्स लिए और यहाँ पर 1 मोल है अपने कॉम्प्लेक्स आयन का, तो 1 + 3, राइट। यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पर 1 + 6, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स इधर है 7 और इधर है 4, राइट। तो डेल्टा एन चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, विच विल बी इक्वल टू 7 - 4, विच विल कम आउट टू बी 3। तो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स विल बी 3 इन नंबर, राइट। तो आप देख रहे हो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स है 3, मतलब प्रोडक्ट साइड में आपके मोल्स बढ़ गए हैं, ठीक है। और आपको पता है एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी इज योर डिग्री ऑफ रैंडमनेस, राइट। तो जहाँ पे नंबर ऑफ मोल ज़्यादा, वहाँ पे डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ती हुई दिख रही है। तो इस केस में एंट्रोपी आपकी बढ़ जाती है, एंट्रोपी इंक्रीजेस इन दिस केस, राइट। तो इस पूरे प्रोसेस की वजह से ये जो आपके चिलेटेड कंपाउंड्स होते हैं, दीज आर योर मोर स्टेबल कंपाउंड्स देन योर नॉन चिलेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते, इसी इफेक्ट को क्या कह देते हैं, चिलेट इफेक्ट, जिसकी वजह से आपके चिलेटेड कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन योर नॉन चिलेटेड कंपाउंड्स, राइट। इतना समझ आया होगा कि चिलेटेड कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन योर नॉन चिलेटेड कंपाउंड्स ड्यू टू इंक्रीज इन एंट्रोपी इन चिलेटेड कंपाउंड्स, राइट। अब देखो आपको क्वेश्चन कैसे आया था, CSIR नेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन था
कि चीलेट इफेक्ट, अब देखो ये है जून 2016 का जो पेपर है, जून 2016 में आपका 2 मार्कर था ये, ठीक है, 2 मार्क्स में आया था। सो चीलेट इफेक्ट पूछा था, चीलेट इफेक्ट इज predominantly due to enthalpy change, ऑप्शन ए था enthalpy change, ठीक है, predominantly due to entropy change, right? Chelate effect is independent of ring size, लास्ट पॉइंट था ड्यू टू इक्वल contribution of entropy and enthalpy, देखो अब क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी क्या होता है, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी आपका डेल्टा एस शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो पिछले जो मैं बता रही थी कि इंट्रोपी इंक्रीज की है क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज किए हैं, ठीक है, तो इंट्रोपी इज व्हाट, इंट्रोपी इज नथिंग बट योर डिग्री ऑफ रैंडमनेस, राइट, जितनी ज़्यादा डिग्री ऑफ रैंडमनेस उतनी ज़्यादा इंट्रोपी, ठीक है। तो चेंज इन इंट्रोपी आपका पॉजिटिव होना चाहिए फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, राइट। तो आपको पता है कि चीलेट इफेक्ट हमारा किसकी वजह से होता है, चीलेट इफेक्ट इज ड्यू टू योर प्रिडोमिनेंटली ड्यू टू एंट्रोपी चेंज, राइट। सो बी ऑप्शन वाज योर करेक्ट ऑप्शन, क्लियर है। सो इतना इजी क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट लगना था एंड योर 2 मार्क्स विल बी योर्स, राइट। तो इतना समझ आया होगा। अब लास्ट पॉइंट इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि 5 membered chelates are more stable than your 6 membered chelates. 5 membered chelates are more stable than your 6 membered chelate, ठीक है। और जो 3 membered और 4 membered rings बनती है ना, सपोज कोई लिगेंड है वो मेटल के साथ 3 membered या 4 membered रिंग बना रहा है तो वो रिंग स्ट्रेन की वजह से अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। तो 5 membered और 6 membered हम कंसिडर करते हैं प्रोवाइडेड ऑल द रिंग, जो पूरी रिंग में कोई भी सिंगल मतलब कोई भी डबल बॉन्ड ना हो, ठीक है, रिंग में कोई भी डबल बॉन्ड ना हो। सपोज आपकी इथाइलिन डायमीन है लिगेंड, ठीक है, उसके साथ आप मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, सपोज आपने निकल ही ले लिया, ठीक है। अब निकल के पास यहाँ पर ये कुछ ऐसे रहा होगा, लेट मी शो यू वंस अगेन, ये ऐसे रहा होगा निकल, यहाँ पर इथाइलिन डायमीन की एक रिंग, ये दूसरी, ये तीसरी, राइट। तो यहाँ पर 5 membered रिंग में सारी जगह सिंगल बॉन्ड्स हैं, ठीक है। और आपके 6 membered रिंग में भी अगर सिंगल बॉन्ड्स है तो 5 membered रिंग आपकी ज़्यादा स्टेबल होगी। बट अगर मैं एसिटाइल एसीटोनेट जो है अपना, कैसे था वो ऐसे था, H3C like this, ये ऐसे था और यहाँ पर मेटल लगा था आपका, तो ऐसे करके कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना रहा था, ठीक है। तो ये देखो आपके पास ये 6 membered रिंग है, 1 2 3 4 5 6 membered रिंग है, राइट। बट इस 6 membered रिंग में अब डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब भी 6 membered रिंग में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो चिलेट रिंग में, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स में आपके साथ डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो 6 membered वाली चिलेट्स विल बी मोर स्टेबल देन योर
5 मेंबर्ड चीलेट। समझ में आया? अगर देखो 5 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, तो उसमें कोई बॉन्ड नहीं है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो वो ज़्यादा स्टेबल होगी, ठीक है, एज कम्पेयर टू 6 मेंबर रिंग। बट अगर 6 मेंबर रिंग में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगी एज कम्पेयर टू योर 5 मेंबर रिंग, ठीक है। इतना समझ आया होगा, है ना? अब देखो एक और एक इम्पॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट कि इथाइलिन डायमीन में अगर आपके पास यहाँ पर NH2 को रिप्लेस करा दूँ किसी CH3 ग्रुप से, ठीक है, CH3 ग्रुप से, ये NH, ये जो नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन लगे थे उसको मैंने रिप्लेस करा दिया, तो अब ये जो आपकी रिंग होगी ना, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये अनस्टेबल होगी एज कम्पेयर टू योर रिंग विच इज़ फ्री फ्रॉम दिस मिथाइल ग्रुप्स, ठीक है। तो ये अनस्टेबल हो जाएगी ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शंस। इतना क्लियर होगा? तो आई गेस इतना वीडियो के लिए इनफ है, आपको ये आ गया होगा समझ। थैंक यू सो मच।